नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट। ये है पार्ट 3 त्रिभुज। इसमें हम लोगों को क्या क्या सीखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आओ सीखें। तो क्या क्या सीखना है? त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों का प्रमेय, त्रिभुज की सर्वांग समता, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, 30 अंश 60 अंश 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म, त्रिभुज की माध्यिका, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका का गुणधर्म, लंब समद्विभाजक का प्रमेय, कोण समद्विभाजक का प्रमेय और समरूप त्रिभुज। ये जो 9 चीज दी गई है ये हमको इस पाठ में सीखना है। यहाँ पे कृति दिया गया है, किसी मोटे कागज पर किसी भी माप का त्रिभुज PQR बनाइए। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज PQR बना दिया। आकृति में दर्शाए अनुसार किरण QR पर बिंदु T ले। देखो QR पर बिंदु T यहाँ पे ले लिया। रंगीन मोटे पेपर के कोण P तथा कोण Q माप वाले टुकड़े काटे। मतलब यहाँ पे ये वाले टुकड़े को हमको काट लेना है, मतलब कैंची से इसको इस तरीके से काट लेना है। उन टुकड़ों को रखने पर PRT ढक जाता है, इस बात का अनुभव कीजिए। मतलब ये वाला जो टुकड़ा रहेगा और ये वाला टुकड़ा रहेगा, इसको इस तरीके से रखेंगे तो PRT क्या होता है, ये ढक जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, इसका क्या अनुभव निकालेंगे? देखोगे लिखा हुआ है इस बात का अनुभव कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण P जो है और यहाँ पे जो कोण Q है, ये दोनों का टोटल जो होता है इसके बराबर होता है। और इसको जो PRT है ये क्या है, ये हमारा बनता है बहिष्कोण। क्या बनेगा? ये बनेगा बहिष्कोण। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो बहिष्कोण बना हुआ है वो जो है P और Q के मापों के योगफल के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, आओ जाने। क्या बोला गया? त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों का प्रमेय। मतलब यहाँ पे देखो कि यही सेम आकृति यहाँ पे था और यहाँ पे T था, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे प्रमेय में क्या दिया गया? त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। अभी हमने देखा कि ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो कोण है वो क्या है, ये वाला कोण P और कोण Q के मापों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा अभी हमने देखा। तो यहाँ पे देखोगे ये कोण P और कोण Q क्या हो गया, दूरस्थ अंतः कोण हो जाएगा और PRT क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है त्रिभुज के बहिष्कोण का माप, मतलब PRS का माप जो होगा उसके दूरस्थ अंतः कोण के माप के बराबर। मतलब यहाँ पे P और Q के मापों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे दत्त में क्या दिया गया है, कोण PRS या त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है। यहाँ पे देखोगे जो कोण PRS है वो त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है। और हमको सिद्ध क्या करना है, साधे क्या करना है, PRS बराबर PQR धन QPR। देखोगे PRS मतलब ये वाला जो कोण आएगा वो PQR ये वाले कोण के और QPR ये वाले कोण के मापों के योगफल के बराबर आएगा। यही चीज हमको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में क्या दिया गया है, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ पे देखोगे लिखा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसीलिए कोण PQR, देखोगे कोण PQR का मीन्स क्या हो गया, ये वाला कोण, QPR मीन्स ये वाला कोण, उसके बाद में PRQ मीन्स ये वाला कोण, ये तीन के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये तो हमको पता है। अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, PRQ। देखोगे PRQ ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब PRS। तो कहने का क्या मतलब है, PRS और PRQ ये दोनों कोणों के मापों का योगफल भी 180 अंश होता है। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युगल कोण होता है। अब यहाँ पे भी 180 अंश है, ये भी 180 अंश है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो तीनों कोण है वो ये दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए कथन 1 तथा 2 से
देखोगे यहाँ पे ये 3 कोण लिखा और यहाँ पे ये रेखीय युगल वाला 2 कोण लिखा है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे भी कोण PRQ है, यहाँ पे भी कोण PRQ है, तो दोनों में से क्या करेंगे, PRQ को घटा देंगे तो ये वाला एक दूसरे से कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, कोण PQR धन कोण QPR। देखोगे यहाँ पे बचा है और बराबर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे PRS यहाँ पे बचा हुआ है, यही तो हमको सिद्ध करना था। देखोगे PQR ये वाला, फिर QPR ये वाला, ये दोनों कोणों के मापों का योगफल क्या आ गया, PRS के बराबर आ गया दोनों पक्षों में से कोण PRQ घटाने पर। इसलिए त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा सा सोचें। क्या बोला गया, आकृति 3.3 में बिंदु R से रेख PQ के समांतर रेखा खींचकर इस प्रमेय की अलग उत्पत्ति दी जा सकती है क्या। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे PQ के समांतर, तो इसकी क्या एक अलग उत्पत्ति दी जा सकती है, इसको और तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ये हम लोग 10वीं में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखोगे आओ जाने त्रिभुज के बहिष्कोण के प्रमेय का गुणधर्म। तो यहाँ पे भी देखोगे वही चीज है, ये जो है ये क्या बनता है, ये इसका बहिष्कोण बनता है और यहाँ पे ये कोण Q और यहाँ पे P ये दोनों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा भी हमने सीखा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो संख्याओं A तथा B का योगफल A धन B होता है। यह A तथा B दोनों से बड़ा होता है। तो कहने का क्या मतलब है, A धन B जो है वो क्या होगा, वो A से भी बड़ा होगा और वो क्या होगा, B से भी बड़ा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, A प्लस B जो है A से बड़ा होता है और A प्लस B जो है वो B से भी बड़ा होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अर्थात A प्लस B जो है A से बड़ा है और A प्लस B जो है B से भी बड़ा होगा। उपर्युक्त विधान का उपयोग करने पर त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, त्रिभुज PQR में कोण PRS बहिष्कोण हो तो PRS का जो मान होगा वो कोण P से भी बड़ा होगा और PRS का जो मान होगा वो कोण Q से भी बड़ा होगा। इसलिए त्रिभुज का बहिष्कोण का माप उसके प्रत्येक दूरस्थ अंतःकोण से बड़ा होता है। हम लोग यहाँ पे हल किए गए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात 5:6:7 हो तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि कोई भी अगर त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है, ये 5x दिया गया है, ये 6x दिया गया है, ये 7x दिया गया है, मतलब ये तीनों का टोटल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो माना उन कोणों के माप 5x, 6x तथा 7x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5x, 6x धन 7x बराबर 180 अंश लिखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा 5, 6, 11, 11, 7, 18। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 18x बराबर 180 अंश। तो इसको हल करते हैं, 18x बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा, ये x बराबर यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये कटाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा ये x बराबर 10 अंश। यही चीज तो आ गया, x बराबर 10 अंश। अब हमको क्या बोला गया था, सभी कोणों के माप ज्ञात करो। तो पहला कोण क्या है, 5x है, दूसरा कोण है 6x, तीसरा कोण है 7x। तो यहाँ पे देखोगे x का मान कितना आया, 10 आया, तो 5 गुणे 10 कितना होता है, 50 अंश। फिर यहाँ पे x का मान 10 है तो 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 60 अंश। फिर से यहाँ पे x का मान 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 अंश। तो त्रिभुज के कोणों के माप 50 अंश, 60 अंश तथा 70 अंश है। इस तरीके से हमको करना रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। क्या बोला गया, संलग्न आकृति 3.4 का निरीक्षण कर PRS मीन्स हमको ये वाला कोण, देखोगे यहाँ पे PRS ये वाला कोण और RTS के माप ज्ञात कीजिए। RTS मतलब ये वाला कोण का माप, हमको दोनों कोणों के माप ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये वाले भाग को अभी हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं PQR में। देखोगे यहाँ पे PQR में जो PRS बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है वो क्या है, ये बहिष्कोण है। जब ये बहिष्कोण होगा तो उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होगा। मीन्स कोण P वाला और कोण Q वाले के टोटल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे हल में वही चीज लिखा हुआ है, कोण PRS या त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है। दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय के आधार पर क्या हो जाएगा, PRS का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, PQR धन QPR के। देखोगे PQR मीन्स ये वाला कोण
और QPR मतलब ये वाला कोण इसके दोनों के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 अंश प्लस 30 अंश, तो ये हो जाएगा 70 अंश। तो हमारा PRS यहाँ पे निकल गया, ये आ गया PRS 70 अंश। यही तो पूछा था ना, देखो यहाँ पे PRS पूछा है। अब हमको क्या बोला गया है, RTS निकालो। अब यहाँ पे देखोगे ये त्रिभुज बन गया RTS, ये एक त्रिभुज बन गया। अब RTS में देखेंगे ये वाला कोण R वाला कोण हमने निकाल लिया है, ये ऑलरेडी पीस दिया गया है, और ये निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे देखोगे लिखा है त्रिभुज RTS में TRS धन RTS धन TSR बराबर ये क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। अब यहाँ पे देखोगे TRS, देखोगे TRS ये कितना आया था, ये आया हमारा 70, यहाँ पे लिखेंगे 70, और RTS तो निकालना है। TSR ये कितना है, ये है 20, यहाँ पे लिख देंगे 20। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये अंश में लिख लेते हैं, तो 70 अंश और 20 अंश कितना होता है 90 अंश, और RTS यहाँ पे है। अब ये क्या हो रहा है प्लस 90 हो रहा है ना, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 अंश माइनस 90 अंश हो जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 अंश, तो RTS कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 90 अंश। इसको आप लोग अपने बुक में भर लेना। अब हम अगला करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा बहिष्कोण बन रहा है, देखोगे ये PAB बन रहा है, यहाँ पे BQC बन रहा है, और यहाँ पे ACR बन रहा है। ये हमारे पास 3 बहिष्कोण बन रहे हैं। यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया, PAB QBC और ACR, यही जो तीनों है ये क्या है, ये त्रिभुज ABC के बहिष्कोण है। तुमको सिद्ध क्या करना है, PAB QBC और ACR बराबर 360 अंश, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जो तीनों बहिष्कोण बना है वो क्या है 360 अंश होना चाहिए। तो इसके उत्पत्ति में दिया गया, इस प्रमेय की उत्पत्ति 2 विधियों से लिख सकते हैं। पहली विधि से हम लोग पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे त्रिभुज ABC में बहिष्कोण PAB को ध्यान में रखने पर क्या क्या आता है, देखोगे ABC तथा ACB उसके दूरस्थ अंतः कोण होंगे। देखोगे PAB को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ABC ये वाला जो कोण है, और ACB ये वाला जो कोण है, इसका क्या बनेगा दूरस्थ अंतः कोण बनेगा, ये कोण का ये दूरस्थ अंतः कोण बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ABC धन ACB, ये क्या हो जाएगा कथन 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका निकालना है, ACR का निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ACR, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ACR ये वाला कोण है, ये कोणों का अंतः कोण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो कौन कौन सा कोण बनेगा, ABC बन जाएगा और BAC बनेगा। तो वही चीज देखोगे यहाँ पे लिखा है ABC और BAC ये बनेगा। अब उसके बाद में CBQ का निकालते हैं। तो CBQ का जो दूरस्थ अंतः कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, BAC बनेगा और ACB बनेगा, ये आएगा। यहाँ पे देखोगे PAC और ACB आ गया। अब हमको क्या बोला गया है, कथन 1 2 3 दोनों पक्षों को जोड़ने पर। अब यहाँ पे जब दोनों पक्ष हम लोग जोड़ेंगे तो कहने का क्या मतलब है, BAP ACR और CBQ ये तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोण BAP धन कोण ACR धन कोण CBQ। तो हमको तो इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, जब इस साइड का जोड़ेंगे तो इस साइड को भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे वही लिखा हुआ है कोण BAP धन कोण ACR धन कोण CQB बराबर, जो यहाँ पे ये तीनों है इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा कोण ABC धन कोण ACB धन कोण ABC धन BAC धन BAC धन कोण ACB। तो यहाँ पे देखोगे ABC यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या हो गया 2 ABC हो गया। ACB है, यहाँ पे भी ACB है, ये भी हो जाएगा 2 ACB, और यहाँ पे BAC और ये भी AC है तो ये भी हो जाएगा 2 BAC। तो क्या करेंगे 2 2 को कॉमन निकाल लेंगे। देखोगे ये 2 और ये 2 को कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा ABC ACB और BAC, मीन्स ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब ये तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 180 अंश, तो ये हो जाएगा 360, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरी विधि से करें। अब यहाँ पे देखोगे दूसरी विधि में कैसा दिया गया है, यहाँ पे रेखीय युगल कोण के विधि से दिया गया है। तो इसको मान लिया, यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं जितने भी इसके बहिष्कोण है,
जैसे ये वाला बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, ठीक है। इसको बहिष्कोण तो पहले हम लोग मान लेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, देखो कि ये वाला कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेखीय युगल कोण हो जाएगा। ये वाला कोण भी रेखीय युगल कोण हो जाएगा और ये वाला कोण भी रेखीय युगल कोण हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सी एफ बराबर 180 अंश, देखोगे सी एफ 180 अंश आ गया। ए डी बराबर 180 अंश, ए डी बराबर भी 180 अंश आ गया रेखीय युगल से। बी ई भी 180 अंश आ गया रेखीय युगल से। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। देखोगे सी एफ ए डी बी ई, सी एफ ए डी बीई बराबर, तो यहाँ पे 180 अंश से 180 अंश से 180 अंश से मीन्स 180 में 3 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। ये 540 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे सी ए और बी, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, बचा क्या है एफ डी ई, यहाँ पे एफ डी ई यहाँ पे आ गया। अब ए बी सी का जो मान होता है वो क्या होता है, ए बी सी का मान होता है 180 अंश, और देखोगे एफ डी ई वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये जो 180 अंश है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो ये जो एफ डी ई है, देखोगे एफ, ये भी बहिष्कोण, डी बहिष्कोण, ई बहिष्कोण, तीनों बहिष्कोणों के टोटल कितना आ गया, 360 अंश। अब उदाहरण नंबर 4 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। आकृति 3.7 में त्रिभुज ए बी सी के कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, इसका समद्विभाजक किया गया, इसका समद्विभाजक किया गया है। कहने का क्या मतलब है, इसका मान इसके बराबर है और इसका मान इसके बराबर है। ये बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, तो सिद्ध कीजिए कि BPC, देखोगे BPC ये वाला कोण जो है वो क्या है, 90 धन आधा गुणे BAC, मतलब 90 और BAC का आधा है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्पत्ति पूर्ण कीजिए। मतलब उत्पत्ति आपको दिया गया है, सिर्फ आपको पूर्ण करना है। तो उत्पत्ति में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में देखोगे सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं ए बी सी। तो ए बी सी में देखोगे ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो तीनों कोण होते हैं वो क्या होगा, वो 180 अंश होगा। देखोगे बी ए सी ये वाला कोण, ए बी सी ये वाला कोण, ए सी बी ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के अंतः कोणों के मापों का योगफल, ये तो हमको पता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों पक्षों में आधे से गुणा करने पे, मतलब बी ए सी में आधे से गुणा किया, ए बी सी में आधे से गुणा किया, ए सी बी में आधे से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 180 में भी आधे से गुणा करोगे। तो जब ये 180 में आधे से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश। देखोगे यहाँ पे आ गया 90 अंश। अब यहाँ पे देखोगे आधा गुणे बी ए सी है, आधा गुणे बी ए सी वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे आधा गुणे ए बी सी, देखोगे आधा गुणे ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी सी लिख सकते हैं। भाई ये इसका आधा है ना, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, पी बी सी लिखेंगे। इसके जगह पे क्या लिखा, पी बी सी लिखा। अब आधा गुणे ए सी बी, आधा गुणे ए सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखोगे ए सी बी यहाँ पे है तो इसको आधा क्या लिख सकते हैं, पी सी बी लिख सकते हैं। देखोगे यहाँ पे भी लिख दिया पी सी बी। तो ये हो जाएगा पी बी सी धन पी सी बी, ये वाला जो हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, 90 अंश, और ये पूरे के पूरे को यहाँ पे देखोगे ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कथन नंबर 1। तो हमको ये नहीं सिद्ध करना है, हमको अभी इसके आगे भी करना। यहाँ पे देखोगे बीपीसी में अब चेक करते हैं, बीपीसी मतलब यहाँ पे देखोगे ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ पे देखोगे लिखा है कोण बीपीसी धन कोण पीबीसी धन पीसीबी बराबर 180 अंश, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे बीपीसी के जगह पे बीपीसी लिखा। अब पीबीसी और पीसीबी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे दिया गया पीबीसी धन पीसीबी बराबर क्या होता है, 90 अंश माइनस आधा बीएसी है। यहाँ पे लिखोगे 90 अंश माइनस आधा कोण बीएसी, ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो बराबर किस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखोगे यही आया है
बीपीसी, यहाँ पे भी बीपीसी है, ये 180 अंश वैसे आ गया, इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। जब यहाँ पे देखोगे इसको माइनस करोगे तो दूसरे ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे देखोगे ये क्या है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 90 अंश, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस आधा बीएसी हो जाएगा। अब 180 में से 90 गया, ये हो जाएगा 90 प्लस आधा बीएसी, यही तो हमको सिद्ध करना था, कोण बीपीसी बराबर 90 अंश धन आधा बीएसी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।